हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का रिवीजन चल रहा था, 98 तक हो गया था। ठीक है, और 99 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाएंगे, @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे और प्ले स्टोर में जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके वहां आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं। और भी क्लास चल रहा है। ठीक है, स्पेशल मैथ का क्लास चल रहा है, बेसिक लेवल से हाई लेवल, और रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद 1 या 2 क्लास और बाकी है। ठीक है, इसके बाद मैथ का रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्ति कौन कौन है? PQRSTU, ये 6 व्यक्ति है और सभी को अलग अलग रंग की शर्ट पसंद है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि क्रम में। ठीक है, आर को काले रंग की पसंद है। आर को जो है वह काला रंग की शर्ट पसंद है। ठीक है, पी को नीले और हरा रंग की शर्ट पसंद है। पी को जो है, पी के बारे में बोल रहा है, नीला और हरा रंग की शर्ट पसंद नहीं है। ठीक है, टी को सफेद रंग की पसंद है। टी को जो है सफेद रंग की शर्ट पसंद है। यू को हरी, गुलाबी और नीला रंग की शर्ट पसंद नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हरे रंग की शर्ट को एस द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। एस द्वारा हरा रंग की शर्ट नहीं पसंद करता है, ये भी हरा रंग की शर्ट पसंद नहीं करता। ठीक है, इतना डायग्राम है, इतना दिया है, अब वही सजाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए कौन कौन रंग सबसे पहले दिया उसको देख लेते हैं। तो लाल रंग दिया है, काला रंग दिया है, सफेद रंग दिया है और गुलाबी रंग दिया है और नीला रंग दिया है और हरा रंग दिया है। 1 2 3 4 5 6, यही 6 रंग दिया है, जिसमें काला और सफेद तो पूरा पूरी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काला और सफेद में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बच गया? लाल, क्योंकि काला और सफेद तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं कि क्या भराएगा जो। अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो क्या क्या बच गया? हरा, गुलाबी और नीला। तो हरा, गुलाबी, नीला तो यहां नहीं होगा, तो हरा, गुलाबी और नीला यहां नहीं होगा, तो क्या बच गया? लाल, तो लाल यहां हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे आते हैं। ठीक है, ठीक, आगे बात कर लेते हैं। यहां तो लाल हो गया, ये सब यहां होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहां हरा और यहां हरा नहीं होगा, मतलब लाल हो गया ना, लाल हटा देते हैं। अब बच गया 3 रंग। 3 रंग में नीला और हरा यहां नहीं होगा, तो क्या होगा? गुलाबी होगा जी। ठीक है, आप कोई उपाय नहीं है, तो गुलाबी हो गया। अब बच गया क्या? नीला और हरा। ठीक है, तो हरा यहां नहीं होगा, तो यहां क्या होगा? नीला होगा। ठीक है, तो नीला भी हो गया। अब यहां क्या बच गया? हरा, तो हरा अप्रूव। एक ही स्थान बच रहा था जो कि पूरा पूरी हो गया। अब क्या बोल रहा है जो? क्यू को गुलाबी रंग की शर्ट पसंद करता है। देखिए, तो क्यू गुलाबी पसंद करता है, नहीं, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आगे, लाल रंग की शर्ट को यू द्वारा पसंद नहीं किया जाता। यहां तो बोल रहा है यू लाले रंग का शर्ट पसंद करता है, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नीले रंग की शर्ट को एस द्वारा पसंद किया जाता है, ये तो खत्म हो गया। एस द्वारा नीला रंग की शर्ट पसंद करता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन
सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे में क्या था, पी लाल रंग का शर्ट पसंद करता है, तो पी तो गुलाबी पसंद करता है, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति ए क्यू ई एफ एल एम और सी मंजिल की इमारत पर रहते हैं। जिनकी संख्या नीचे से ऊपर तक 1 से 7वीं मंजिल के रूप में गिना जाता है। नीचे की मंजिल एक मंजिल तथा इसके ऊपर की मंजिल 2 मंजिल तथा इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल 7 मंजिल के रूप में गिना जाता है। ए चौथी मंजिल पर रहता है। ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। एम ई के ऊपर रहता है। एफ ऊपर की मंजिल नहीं रहता है। क्यों दूसरी मंजिल पर रहता है? क्यों दूसरी मंजिल पर रहता है? एल क्यू का
निकटतम नहीं है और ऊपर की मंजिल पर रहता है। सबसे ऊपर मंजिल इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। 7 व्यक्ति बोल रहा है, 7 व्यक्ति ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 व्यक्ति हो गया। सॉरी, 7 व्यक्ति इतना मंजिल की इमारत पर रहते हैं, मतलब ये इमारत हो गया, पहला इमारत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो मंजिल है तो नीचे से गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया मंजिल। व्यक्ति तो अब आएगा। ठीक है, नीचे से गिन रहा ऊपर की ओर। ठीक है, निचली मंजिल पर 1 है, इसके ऊपर 2, और इसी तरह ऊपर बढ़ते रहता है। ए चौथी मंजिल पर रहता है। ए जो है चौथी मंजिल पर रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ए और एफ, ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एम ई के ठीक ऊपर रहता है। एम जो है ई के ठीक ऊपर रहता है। एफ ऊपर की मंजिल पर नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, एफ जो है ऊपर की मंजिल। अब देखिए जो यहां, जैसे यहां बोल रहा है एफ ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है। अगर, अब देखिए बात है कि ए और एफ के बीच 2 है, तो एफ चाहे तो यहां होगा या फिर एफ यहां होगा, तो दोनों जगह बैठ सकता था। लेकिन बोल दिया कि एफ ऊपर की मंजिल पर नहीं रहेगा, मतलब एफ यहां नहीं रहेगा, तो निश्चित है कि एफ कहां रहेगा, यहां रहेगा। ठीक है, तो ये एफ तो यहां नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्यू दूसरी मंजिल पर रहता है। कहां है, हाँ, क्यू दूसरी मंजिल पर रहता है, तो क्यू दूसरी मंजिल पर। ठीक है, एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो निश्चित है कि यहां जो होगा एल नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर की मंजिल पर देखिए क्या बोल रहा है, जो एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो यहां खत्म हो गया। और ऊपर, यानी कि ऊपर जो है सबसे ऊपर की मंजिल पर भी एल नहीं रहेगा। फिर से बोल रहा है एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, इसका मतलब यहां नहीं होगा और ऊपर की मंजिल पर नहीं होगा, यानी कि सबसे ऊपर भी एल नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया, बाकी सब हो गया, बाकी सिर्फ ही बच गया। अब बताइए कि एल यहां नहीं है। ठीक है, और अगर एल यहां नहीं है, एल के बारे में बोल रहा है कि एल यहां नहीं है। ठीक है, तो एल यहां नहीं है तो निश्चित है नीचे ही होगा एल। ठीक है, चूंकि एल तो यहां भी नहीं होगा, तो चाहे तो यहां होगा या फिर एल यहां होगा, यही दोनों में कहीं एल होगा। ठीक है, दूसरी बात,
एम जो आएगा, एम ई के ऊपर है, लेकिन ये जो आएगा जस्ट ऊपर में है, इसका मतलब ये 2 स्थान लेकर आएगा, तो निश्चित है कि एम यहां ही होगा, तभी संभव है। क्यों? क्योंकि एल तो यहां होगा नहीं, तो एल को हम यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, लेकिन यहां रखेंगे तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित है कि फिर एल यहां आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी पूरा सेट हो गया। अब क्या बच गया? कोई अक्षर बच गया है? तो ए हो गया, क्यू हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एल हो गया, एम हो गया, यहां सी आ जाएगा। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन है? तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन है जी? एम है। एम कहां है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में लास्ट में बनाइए और आराम से थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, निम्न वर्गों के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले आरेख का चयन करें। छात्र, खिलाड़ी, दर्शक। ऑप्शन ए में क्या दिया है? बी में, सी में, डी में, ठीक है, इसको बनाइए 101। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम में होता क्या है, जैसे अगर बोला कि सभी ए बी हैं, तो सब ए जो होगा बी होगा, कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी भी होगा, ऐसे बनता है। कोई ए बी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा। कुछ ए बी नए हैं तो कुछ ए बी नए हैं, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाता है। तो आइए क्या बोल रहा है, जो निम्न वर्गों के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले वेन आरेख का चयन करें। अब बोल रहा है छात्र, खिलाड़ी और दर्शक। ठीक है, तो अब देखिए,
छात्र, खिलाड़ी और दर्शक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ छात्र, अब देखिए दर्शक, खिलाड़ी, छात्र, तो कुछ छात्र खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो कुछ खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं, कुछ छात्र दर्शक हो सकते हैं, तो कुछ दर्शक छात्र भी हो सकते हैं, कुछ दर्शक खिलाड़ी हो सकते हैं, तो कुछ खिलाड़ी दर्शक भी हो सकते हैं। जैसे ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि छात्र, दर्शक, तो अभी हम क्या बोले, कुछ छात्र दर्शक हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी, कुछ दर्शक छात्र भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, खिलाड़ी। तो देखिए इस प्रकार से कुछ छात्र खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी छात्र, कुछ खिलाड़ी दर्शक, कुछ दर्शक खिलाड़ी, कुछ दर्शक छात्र, कुछ छात्र दर्शक। तो वेन डायग्राम कहां बन जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी हमारा आंसर। वेन डायग्राम सेलोलिज्म जो होता थोड़ा थोड़ा मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे अब देखिए, अब बोल देता, जैसे अगर रहता कि क्या रहता, जैसे जैसे भी कोई भी चीज ले लीजिए, क्या ले लें, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरा पूरी, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सौ दो, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यंग्यचित्र का चयन करें। ऊन, स्वेटर, टोपी। ऑप्शन ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ठीक है। इसको बनाइए। बन गया जी। तो अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, अब देखिए इसमें पता चलेगा। बोल रहा ऊन, स्वेटर, टोपी। अब देखिए स्वेटर जो है किससे बनता है, ऊन से बनता है, और टोपी किससे बनता है, ऊन से बनता है। लेकिन स्वेटर अलग चीज है, टोपी अलग चीज है, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या होगा,
स्वेटर ऊन, ऊन हो गया, ठीक है। ऊन से क्या बनता है जी? स्वेटर बनता है। ऊन से क्या बनता है? टोपी बनता है। लेकिन स्वेटर अलग चीज है और ऊन अलग चीज है, ठीक है। तो कहां है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 102 हो गया, 103 पे आते हैं। एक सौ तीन, 103 क्या बोल रहा है? छह मित्र, डेविड, भानु, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निशान केंद्र की ओर पीठ किए हुए एक वृत्त में बैठे। डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के निकटतम बाएं और दाएं बैठे। जॉन डेविड के निकटतम नहीं बैठा है। निशान भानु के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। भानु के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा। ठीक है, इसको बनाइए 103।
बन गया जी। तो ये सब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वाला है, तो सर्कल वाला में देखिए, सर्कल वाला सबसे पहली बात तो है कि इसमें जो रहता है, पहला चीज रहता है कि के या से, के, और दूसरा रहता है से। के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, और से का मतलब होता है मूल अक्षर को शामिल करके गिनना। ठीक है। दूसरा बात इसमें रहता है और या लेकिन, और या लेकिन रहेगा तो पहला नाउन के लिए, पहला नाउन या शुरू वाला नाउन। फिर बात रहा जो या जो की, जो या जो की रहेगा तो नजदीक वाला नाउन। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का जो भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे सर्कल रहे, चाहे वर्ग रहे, और चाहे फिर क्या बोलता है, इस पर लाइन पर बैठे, ठीक है, सभी में के का मतलब मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, से का मतलब मूल अक्षर को शामिल करके गिनना, और लेकिन का मतलब पहला नाउन के लिए, और जो या जो की नजदीक वाला नाउन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्कल के लिए। सर्कल में बात आता है पहला कि केंद्र की ओर बैठता है, ठीक है। सर्कल रहे या वर्ग रहे, अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा मिटाते हैं। सर्कल रहे या वर्ग रहे, केंद्र की ओर बैठेगा, ठीक है। तो इधर रहेगा तो बायां, क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर रहेगा तो दायां, एंटी क्लॉक, ठीक है। और ये होता है दक्षिणावर्त, ये होगा उत्तरावर्त। ठीक, इसमें भी वही बात है कि इधर आएगा तो बायां, इधर सर्कल, हाँ ठीक है। और इसमें तो अभी है नहीं, ये हो गया केंद्र की तरफ। एक ठो रहता है केंद्र के विपरीत, तो सर्कल वाला केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत रहेगा तो इधर रहेगा। अब देखिए वो भी हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए सर्कल वाला, ये क्वेश्चन तो अभी सर्कल वाला है, तो एक रहता है केंद्र के अंदर और एक रहता है केंद्र के बाहर। केंद्र के अंदर रहता है तो अगर इस उत्तर से दक्षिण होते हुए जाता है तो क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में बायां होता है, और ये दक्षिणावर्त होता है। एंटी क्लॉक रहेगा तो दायां होगा, उत्तरावर्त होगा। ये केंद्र के अंदर है, केंद्र के अंदर, ठीक है। केंद्र के बाहर रहेगा तो, केंद्र के बाहर रहेगा तो बाहर, बाहर, बाहर रहेगा तो वही इसका उल्टा हो जाएगा, इधर जो होगा वो क्या होगा, दायां हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और ये दक्षिणावर्त। इधर जो होगा एंटी क्लॉक, बायां, उत्तरावर्त, ठीक है। तो एक इसमें, ये इसमें केंद्र के अंदर भी बैठता है, केंद्र के बाहर भी बैठता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है जो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र के अंदर है या बाहर। 6 मित्र डेविड, बानू, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निशान केंद्र की ओर पीठ किया है। पीठ को अगर केंद्र की ओर किया है, इसका मतलब है कि उसका मुंह जो है केंद्र से बाहर है। तो केंद्र से बाहर है
तो कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। तो केंद्र से बाहर करके बैठा 2 3 4 5 6। अब केंद्र से बाहर है तो इधर क्या होगा? दायां होगा, और इधर क्या होगा? बायां होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कहां है? हाँ ठीक है, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के निकटतम बाएं और दाएं बैठा है। भानु, मान लेते हैं भानु यहां है, ठीक है। तो डेविड जो है भानु के बाएं, अब भानु के बाएं डेविड है, ठीक है, और मिंटो जो है भानु के दाएं, ये हो गया। आगे जॉन डेविड के निकटतम बाएं नहीं है, ठीक है। निशान भानु के दाएं तीसरे स्थान पर, निशान जो है भानु के दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा, निशान जो है भानु के दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा स्थान पर, ठीक है। भानु के बाएं से दो, अच्छा ठीक है। अब बात आता है जॉन जो है डेविड के निकटतम बाएं नहीं होगा, तो डेविड के निकटतम बाएं तो यहां होता है, यहां जॉन नहीं होगा, तो जॉन नहीं होगा तो जॉन कहां होगा? जॉन यहां होगा, ठीक है। अब यहां तो सिर्फ एक ही स्थान बच गया, किसका बच गया जी? तो क्रीटा का बच गया, तो क्रीटा यहां होगा। तो क्या पूछा है? भानु के बाएं, भानु हो गया, भानु के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है जी? तो भानु के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है? क्रीटा। क्रीटा कहां है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर।